हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का क्लास हम लोग लेकर आ गए हैं पास्ट टेंस का, है ना। इनसे पहले वाला वीडियोस में हम किए थे प्रेजेंट के जितने भी टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं, है ना। उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से पिछले वीडियोज में हम लोग समझे थे, है ना। लेकिन इस बार हम लेकर आए हैं किसको? तो पास्ट। पास्ट मतलब होता क्या है? पास्ट मतलब जो बीत गया है। पास्ट से हम लोग क्या समझते हैं कि पास्ट मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है उसी को कहा जाता है पास्ट। अब उसमें भी कैटेगरी है। पास्ट के कितने कैटेगरी है? तो 4 कैटेगरी। पहला क्या है? पास्ट इंडिफिनाइट बोल लो या फिर पास्ट सिंपल बोल लो। और दूसरा क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला टॉपिक हम क्या बताएं? पास्ट सिंपल टेंस बोल लो या फिर पास्ट इंडिफिनाइट टेंस बोल लो, है ना। दो कैटेगरी में दोनों का नाम एक ही है, पास्ट इंडिफिनाइट या फिर पास्ट सिंपल टेंस, है ना। बहुत कोई इसको सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के, और बहुत कोई जानते हैं क्या? पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में। किताबों में आता है पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस बहुत कम ही यूज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का नाम एक ही है, पास्ट इंडिफिनाइट बोल लो चाहे पास्ट सिंपल बोल लो, दोनों में दोनों सही है ना। तो रही बात है कि पास्ट इंडिफिनाइट टेंस होता क्या है, या फिर कह सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है। पास्ट मतलब समझते हो ना? पास्ट मतलब क्या है? जो बीत गया है उसी को क्या कहा जाता है? पास्ट, है ना। जो बीत चुका है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पास्ट कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं क्या? आज है रविवार, तो कल कौन सा दिन था? वही पास्ट हो गया। सरल शब्दों में यही कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अभी बज रहे हैं माना कि 5, तो अगर इसका पास्ट देखा जाए तो 5 से पहले, है ना, 5 से पहले, या तो फिर कह सकते हैं 1 बजे, 2 बजे, 3, वो सब क्या है? पास्ट टाइम, है ना। मतलब जो बीत गया है उसी को कहा जाता है पास्ट। पास्ट सिंपल टेंस को समझेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो कौन सा टॉपिक है? पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, है ना। इसका हल्का सा बेसिक समझ लो, उसके बाद आप चले जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह जाता है, वह हंसता है, वह बोलता है ना। या फिर कह सकते हैं मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, है ना। ये सब क्या है? प्रेजेंट में। क्यों? लास्ट में क्या आता है हूँ, है आ रहा था इसलिए, है ना। लेकिन इस बार उसी टॉपिक का क्या आ जाएगा? मैं पढ़ता था। समझ में आ गया? लास्ट में क्या आया? था। पास्ट में हो गया। मैं पढ़ता था, अब मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए बोल ये क्या हो गया? पास्ट। वह जाता था, क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब वो जाता नहीं है, वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। वह जाता था। वह रोता था, वह रोता था। वह हंसता था, वह खेलता था, वह वीडियो बनाता था। ये सब क्या है? पास्ट की कहानी है। मतलब था जिसमें आ जाता है वो क्या है? पास्ट। अब उसमें भी कैटेगरीज है, वो सब हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी फिलहाल पास्ट सिंपल को कर रहे हैं, तो जिसमें क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सेंटेंस था, हूँ है और है जो हटा देंगे तो सभी, और उसमें था थी थे लगा देंगे तो वो क्या कहला जाएगा? हमारा पास्ट सिंपल टेंस। वही सेंटेंस है, कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ चेंज करना है। तो लास्ट का जो भी हेल्पिंग था, हूँ है, उसको हटा के था थी थे कर देंगे तो बस वही है और कुछ भी नहीं है, है ना। तो हम समझाएंगे इसमें क्या है, नेगेटिव भी समझा देंगे, इंट्रोगेटिव भी समझा देंगे, और सिंपल भी समझा देंगे, है ना, कि यूज होता क्या है। अच्छा, एक और बता देंगे इसको पकड़ने का तरीका क्या है, कि लास्ट में जो है, एक तो बता दिए क्या कि लास्ट में था थी थे आ जाएगा, तो वो तो है क्या है? नॉर्मल है कि प्रेजेंट जैसा है, उसमें हूँ है हटा देंगे और उसमें था थी थे लगा देंगे तो वही सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट कहला जाएगा। लेकिन एक चीज और इसमें आता है, लिया, वह आया। लास्ट में क्या आया? या, मतलब या ये आ जाए, जैसे वह आई, ये भी क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। वह आया, ये भी क्या हो जाएगा? पास्ट हो, क्योंकि ये पास्ट की बात बता रहा। पास्ट। वह आया, लास्ट में क्या आया? या। वह आई, लास्ट में क्या आया? ई। वह गाया, सेम प्रोसेस। वह सोए, लास्ट में क्या आया? ए। तो ये सब भी क्या है? लास्ट में ए ई आ आएगा, तो ये सब क्या कहलाता है? पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है ना। अभी हम लोग इसमें प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करवा देंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और एक खास बात बता देता हूं पास्ट सिंपल टेंस का, है ना। पास्ट सिंपल टेंस का जो वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब टू ही लगता है, और ये वर्ब टू जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में ही लगता है और कहीं यूज नहीं होता है। जब भी हम लोग टेंस की क्लास करते हैं तो ये जो वर्ब होता है वर्ब टू, वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में ही होता है और कहीं पे यूज नहीं होता है। बाकी बात तुम्हारा वर्ब थ्री हो चाहे वर्ब फोर हो, ये सब यूज होते रहते हैं। कहाँ यूज होते हैं? वर्ब थ्री की बात करेंगे तो तीनों वर्ब में यूज हो जाता है। कहाँ? पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ये वर्ब थ्री।
ये हमेशा तीनों में लगता है। कंटिन्यूअस की बात कर लो, आईएनजी का जिसमें वर्ब फोर आता है, वो हमेशा तीनों पास्ट में लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। ये हो गया। और फर्स्ट फॉर्म तो बहुत जगह यूज भी होता है ना। और रही बात है, ये जो हमारा वर्ब टू है, इकलौता पास्ट सिंपल टेंस में ही यूज होता है और कहीं पे यूज नहीं होता है। और एक चीज और खास है इसमें, क्या है कि जो हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है ना। जैसे हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, इसी तरह से हमारा इसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। उसमें क्या करते थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक सिंगुलर है तो दूसरा प्लूरल बनता था, जो प्लूरल होता था तो सिंगुलर बन जाता था, है ना। यही होता था। लेकिन इस बार हमारा क्या है, प्रेजेंट पास्ट में तो वर्ब टू लगेगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, है ना। ये हमारा खास है, इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका थ्योरी समझते हैं कि थ्योरी में हम लोग लिखे क्या है ना। पास्ट इंडिफिनाइट टेंस बोल लो या फिर पास्ट सिंपल टेंस बोल लो, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस बोल लो या फिर पास्ट सिंपल टेंस बोल लो, क्या लिखे हैं, ऐसा कार्य जो बीत गया हो। क्या बताएं, ऐसा कार्य, ऐसा काम जो बीत गया हो कुछ ही पहले, है ना। कुछ ही पहले भी हम ब्रैकेट में लिख रखे हैं कि ऐसा ऐसा काम जो बीत गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस बोल लो या फिर पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, है ना। अर्थात इसके अंत में आ ई ए या फिर था थी थे, है ना, पकड़ने का बता दिए क्या, आ ई ए या फिर था थी थे ही आएगा, है ना। आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस या फिर पास्ट इंडिफिनाइट टेंस कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी हमारे इसके और इसके दिए हुए है ना। क्या है, मैंने खाया, मैंने खाया, लास्ट में क्या आया, ये वाला हिस्सा है मैंने खाया, आवाज किसकी है, मैंने खाया, आवाज किसकी है, इसका लास्ट में क्या है, आ रहा, मैंने खाया बराबर किसके, इसके, है ना। मैंने खाया या फिर मैंने खाया था, मैंने खाया था, मैंने खाया था, ये वाला, है ना। तो जैसा कि हम लोग दोनों देख रहे हैं, क्या मैंने खाया या कह सकते हैं या फिर मैंने खाया था, दोनों की स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का दोनों सही है। मैंने खाया या फिर मैंने खाया था, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, मैंने का जो होगा, मैंने का जो होगा वो क्या होता है, आई होता है, आई होता है। क्या होता है, मैंने का क्या हो गया, आई हो गया या फिर मैं हो गया, मैं खाया या फिर मैंने खाया या मैंने खाया था या मैं खाया था, वही है, सभी वही है ना। तो आई तो हो गया। हम एक चीज बताए थे अभी इंट्रोडक्शन में, क्या कि इसमें हमेशा वर्ब टू लगेगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो जैसा कि जानते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो सब्जेक्ट तो हम लिख लिए हैं। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। जो भी फर्स्ट होता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट होता है। मतलब मैं, आप, वह, यह, राहुल, सीता, गीता, है ना, एटसेट्रा। तो क्या है, तो ये क्या है, आई हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट के बाद हमारा जैसे ही लगता है तो वो लगता है क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हम बता दिए कि पास्ट सिंपल टेंस पढ़ते हैं तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है, तो इसमें भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस भी पढ़ रहे थे या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ था, इसमें भी हम यूज नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया। अब हमारा बारी है कि सर हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं बता दिए, लेकिन एक चीज और बताए थे क्या, कि आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखने बोले, तो इस बार हम भी क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म। तो खाने का क्या होता है, ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, ईट मतलब खाना, ईट मतलब खाना, तो सेकेंड फॉर्म हमारा हो जाता है एट, सेकेंड फॉर्म हमारा क्या हो जाता है, एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियोस में हम लोग वर्ब थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर रहे थे, है ना। तो ये हमारा हो गया कि ये हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना और सेकेंड फॉर्म लिखना है ऑफ वर्ब, है ना। क्या है, किसका सेकंड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब का लिखना। तो इतना हम लिखेंगे तो ये हमारा कंप्लीटनेस सेंटेंस हो जाता है। क्या, आई एट लिखेंगे तो हमारा यही कंप्लीट हो क्या हो गया, मैंने खाया या फिर मैं खाया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हम खाए या फिर हम खाए थे। प्लूरल फॉर्म है तो थे आएगा, लास्ट में ए आएगा, है ना। क्या, हम का क्या हो जाएगा, हम का हमारा हो जाता है वी, हम का क्या हो जाता है वी, हम का क्या हो गया वी, और खाए का क्या हो गया, सेम प्रोसेस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। मतलब क्या है, यही वाला खाए का आ गया। चलो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एट ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो सर आप तो अभी बताएं कि क्या है कि ईट का दूसरा फॉर्म क्या होता है, एट होता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है नेक्स्ट, क्या है, मैं गया या फिर मैं गया था, मैं गया या फिर मैं गया था। तो देखेंगे कि दोनों के पास्ट ही बता रहा है, था गया गए, वो भी पास्ट है, मैं गया था या फिर मैं गया, ये भी क्या है, पास्ट का ही खेला है। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। सर
गया का क्या होता है, जाने का क्या होता है, तो गो होता है, गो मतलब जाना या फिर गया, है ना। तो गया का क्या हो जाएगा सर, गो मतलब फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, तो दूसरा फॉर्म हमारा क्या हो जाता है, तो वेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। क्या है, आई वेंट मतलब मैं गया या फिर मैं गया था। पहला फॉर्म क्या होता है, गो, दूसरा फॉर्म वेंट और तीसरा फॉर्म हमारा हो जाता है गोन, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म तो सभी को याद ही रहते हैं, लेकिन सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये इसको याद तो करना ही होगा, तभी हम एक इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कि रोहन आया या फिर गीता आई, देखो यहाँ आया ये वाला हिस्सा, आई ये वाला हिस्सा, ए था इसमें ये वाला हिस्सा, थे था इसमें ये वाला हिस्सा, है ना। तो इस बार क्वेश्चन है क्या, रोहन आया या फिर गीता आई, तो रोहन क्या हो जाएगा, रोहन तो कभी चेंज नहीं ना होगा, तो रोहन क्या हो जाएगा, रोहन। रोहन का नाम क्या लिखाएगा, तो रोहन लिखाएगा। अब क्या होता है, आने का क्या होता है, कम, आने का क्या होता है, कम होता है, तो कम का दूसरा फॉर्म जो होता है वो होता है केम, दूसरा फॉर्म क्या होता है, तो केम होता है। रोहन केम, बस इतना लिखेंगे तो हमारा कंप्लीटनेस सेंटेंस है। क्या, रोहन केम मतलब रोहन आया। अब नेक्स्ट है हमारा गीता आई, चलो इसको भी कर लेते हैं, है ना, इसी में कर लेते हैं। सबसे अच्छा गीता का क्या हो जाएगा, गीता, गीता का क्या हो जाएगा, गीता हो जाएगा। गीता का क्या हो गया, गीता। अब आई तो आने का तो चेंज नहीं ना होगा, यही हो जाएगा, गीता केम, क्या हो जाएगा, गीता केम। गीता केम, कम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कम, और दूसरा फॉर्म हो जाता है केम, है ना। नेक्स्ट है हमारा मैं क्रिकेट खेला या फिर मैंने क्रिकेट खेला, चलो इसको अच्छा रहने दो यार। मैं क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेला, तो मैं का क्या होता है, आई, मैं का क्या होता है, आई, और खेलने का क्या होता है, प्ले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है। प्ले का दूसरा फॉर्म भी होता है प्लेड, और तीसरा फॉर्म भी होता है क्या, प्लेड। आई प्लेड कौन चीज है ऑब्जेक्टिव में, तो क्रिकेट है, तो आई प्लेड द क्रिकेट, इतना तो हमें मालूम है ना। आई प्लेड द क्रिकेट, क्रिकेट का क्रिकेट ही लिखा जाएगा, क्योंकि यही इंग्लिश वर्ड है ना। आई प्लेड द क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला या फिर मैं क्रिकेट खेला, ठीक है। इतना तो है हमारा, ये सिंपल अभी स्टार्टिंग हो रहा है, अभी हम और भी तरीके से आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे खुद से, और इसके साथ साथ में नेगेटिव भी करवा देंगे और इंट्रोगेटिव भी करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अब हम लोग आ गए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या है, 8 सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पास्ट सिंपल टेंस का जो भी डाउट होगा इसके बाद नहीं होगा, है ना। तो क्या है सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है, बच्चे स्कूल गए, मैं दिल्ली गया, हम लोग ने काम किया, वह मुझे गाली दिया, वह मुझे गाली दी थी, वह मेरे पास आया, उसने एक पत्र लिखा था, मेरा दोस्त मुझे देखा था। जितने भी देख रहे हैं सभी क्या है, पास्ट की बात कर रहा है, जो भी बता रहा है यहाँ सभी क्या है, पास्ट, मतलब जो बीत चुका है उसकी बात कर रहा है ना। तो बच्चे स्कूल गए, यहाँ एक बच्चा नहीं है, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन गए, गए का क्या फॉर्म होता है, गो, गो का दूसरा फॉर्म क्या होता है, वेंट, बस इतना कर दें। स्कूल भी है, वेंट टू स्कूल, ऑब्जेक्ट भी इसमें डाला है ना, वेंट टू स्कूल, क्या हो गया, द चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल, मतलब क्या, बच्चे स्कूल गए, ये हमारा सेकेंड फॉर्म। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो वेंट होता है, और स्कूल का तो स्कूल ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, जो भी नाम रहता है उसी का इंग्लिश लिख देना, है ना। मैं दिल्ली गया, इस बार मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, क्या हो गया, इस बार क्या हो गया, आई, और गया का फिर आ गया वही फॉर्म, तो आई वेंट टू दिल्ली, कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, इस बार मैं कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। हाँ, हम लोग ने काम किया, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, हम लोग जो है वो क्या करते हैं, काम कर रहे हैं और काम कंप्लीट कर दिए, क्या, हम लोग ने काम किया, ये पहले की बात कर रहा है ना। तो हम का क्या हो जाता है, वी हो जाता है, और काम, काम का क्या हो जाता है, वर्कड, वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड होता है, क्या होता है, वर्कड, वी वर्क, बस इतना, वी वर्कड, है ना, हमने काम किया, वी वर्कड लिखेंगे तो इतना में ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं तो देखते हैं क्या, वह मुझे गाली दिया, क्या है, वह मुझे गाली दिया, वह का क्या हो जाएगा, लड़का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, और क्या हो जाता है, गाली देने का एब्यूज होता है, तो उसका दूसरा फॉर्म हमारा हो जाएगा एब्यूज्ड, है ना, क्या हो जाएगा हमारा एब्यूज्ड, किसको गाली दिया है, मुझे,
ही अब्यूज्ड टू मी, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट मी, है ना। ही अब्यूज्ड मी मतलब क्या, वह मुझे गाली दिया या फिर उसने मुझे गाली दिया। नेक्स्ट आता है तो वह मुझे गाली दी थी। नेक्स्ट में है जो वो लड़की है और ये क्या काम कर रही है, क्या काम करती है, तो गाली देने का काम करती थी, है ना। वह मुझे गाली दी थी, बहुत पहले हमें गाली दे चुकी है ना। तो वह का क्या हो जाएगा इसमें, अच्छा इस बार लड़की दी है तो इस बार क्या हो जाएगा, शी, है ना। क्या हो जाएगा, शी। गाली देने का इसमें भी था तो क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड। क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म एब्यूज्ड का, एब्यूज्ड। और किसको गाली दी थी, तो मुझे गाली दी थी, है ना। तो एब्यूज्ड मी, इस बार भी मुझे ही गाली दी थी, है ना। नेक्स्ट क्या, वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया। तो क्या है, एक लड़का है, अगर लड़की रहती तो वह मेरे पास आई रहता, लेकिन यहाँ क्या है, वह मेरे पास आया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। क्या वर्क किया था, तो आने का काम किया था। तो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है कम, तो दूसरा फॉर्म हो जाता है इसका केम। क्या हो जाता है, ही केम टू मी, मेरे पास, टू मी मेरे पास, है ना। किसके पास, तो मेरे पास आई, है ना। टू मी, वह मेरे पास आई, तो क्या हो जाएगा, ही केम टू मी। नेक्स्ट है हमारा, उसने एक पत्र लिखा था। उसने बोल ले चाहे वह बोल ले, ये सबका फॉर्म क्या हो जाता है, ही हुई होता है ना। क्या होता है, ही। अब ये क्या काम करते हैं, तो एक पत्र लिखा था, क्या काम किया था, तो एक पत्र लिखा है। ही लिखने का राइट होता है और दूसरा फॉर्म रोट होता है। दूसरा फॉर्म क्या होता है, तो रोट होता है, और इसका तीसरा फॉर्म जो होता है वो राइटन होता है। क्या काम किया था, तो एक पत्र, है ना। तो क्या था, रोट अ लेटर, लेटर लेटर लेटर, है ना। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक लास्ट हमारा क्या है, मेरा दोस्त मुझे देखा था। एक लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है सेंटेंस का, तो मेरा दोस्त मुझे देखा था। मेरा फ्रेंड जो है मतलब क्या हो गया, माई फ्रेंड क्या किया था, मुझे देखा था। तो देखने का क्या होता है, सी फर्स्ट फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म होता है सो, और तीसरा जो फॉर्म होता है वो होता है सीन, है ना। तो क्या हो गया, मेरा दोस्त देखा था, क्या देखा था, तो इसका हो जाएगा शो, एस ए डब्ल्यू, है ना। इसका फॉर्म हो गया सेकेंड फॉर्म एस ए डब्ल्यू मतलब शो हो गया, और तीसरा फॉर्म होता है सीन। तो तीसरे फॉर्म से हमको मतलब नहीं है। किसको देखा था, टू मी मतलब मुझे देखा था, है ना। मेरा दोस्त मुझे देखा था या फिर मेरा दोस्त मुझे देखा, सारे के सारे हम बता दिए कि क्या है, कि पहले सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, क्या बताएं, सभी सब्जेक्ट, है ना। पहले सब्जेक्ट लेना है और जैसे ही सब्जेक्ट लिखेंगे और तो उसका दूसरा फॉर्म लिख दो, जो भी है, जो भी वर्क का था उसका दूसरा फॉर्म लिखो और कहानी रीड कर दो, है ना। दूसरा फॉर्म लिखो, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट ना लिखो, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो नहीं लिखो। जैसे यहाँ क्या हम लोग ने काम किया, वी वर्कड लिखेंगे तो इतने में ही हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या काम किया वो पता नहीं, लेकिन हमने काम किया, बस इतना काफी है। वी वर्कड लिखेंगे तो कंप्लीट सेंटेंसेस होता है ना। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव में। अब हम लोग बढ़ते हैं किस में, तो नेगेटिव में बढ़ते हैं। तो नेगेटिव जो होता है मतलब यही सेंटेंस को नहीं में कन्वर्ट कर देगा, यही सेंटेंस को क्या करेगा, नहीं में कन्वर्ट कर देगा। जैसे क्या हो गया, बच्चे स्कूल गए का नेगेटिव करेगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं गए। नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो बच्चे स्कूल नहीं गए। और नेगेटिव जब बनता है तो क्या आता है, तो नहीं आता है। और नहीं जब लिखते हैं तो नहीं का इंग्लिश क्या होता है, तो इंग्लिश होता है इसका नोट होता है। क्या होता है, नोट होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, तो नोट होता है। और ये नोट जो लगता है, नोट किस में लगता है जानते हैं हम लोग, क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, याद करो, प्रेजेंट सिंपल टेंस याद करो, हम बताए हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या बताए थे, उसका नेगेटिव नोट जो लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में लगता है। तो देखो ध्यान से, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। क्या कि जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो चाहे पास्ट सिंपल टेंस हो, उसमें हेल्पिंग का कोई काम नहीं होता है। तो इसमें भी कोई काम नहीं हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब टू है, हेल्पिंग वर्ब गायब है। और ये हेल्पिंग वर्ब लगता है किस में, लगता है सब्जेक्ट के जस्ट बगल में लगता है। तो इसमें भी नहीं है। तो क्या करेंगे, तो याद करो, ध्यान से याद करो, क्या कि डू डज लिखते थे किसमें, तो प्रेजेंट
सिंपल टेंस में डू डज का मेंशन किए थे। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब नेगेटिव बनाए थे या ये कह सकते हैं इंट्रोगेटिव बनाए थे तो उसमें हम लोग क्या यूज किए थे, तो डू को यूज किए थे और डज को यूज किए थे, याद रखो। तो इसमें भी हमको क्या करना है, डू और डज को याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली फॉर डिड लिखेंगे तो चलेगा। डू और डज में वो तुम्हारा सिंगुलर और प्लूरल में खेला करता था, लेकिन इस बार क्या है, डिड जब लिखेंगे तो ना हमें सिंगुलर देखना है ना हमें प्लूरल देखना है, हमें दोनों स्थिति में क्या लिखना है, दोनों स्थिति में हमें डिड को ही मेंशन करना है। कब मेंशन करना है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बगल में हमको डिड को मेंशन करना। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। तो आ गए हम लोग इसमें, तो नेगेटिव में आ गए है ना, मतलब सभी सेंटेंसों में देखो तो नहीं का मेंशन किया। मैंने नहीं खाया, ज्योति नहीं आई थी, राहुल स्कूल नहीं गया था, बच्चे स्कूल नहीं गए थे, हम पानी नहीं पिए थे, उसने मुझे गाली नहीं दिया, वह नहीं आई, आप गाड़ी नहीं खरीदे। समझ में आ रहा ना, मतलब सभी के सभी क्या है, सेंटेंस पास्ट के है लेकिन नहीं में रिजेक्ट है ना। क्या है मेंशन, क्या है, नहीं में है। मैंने नहीं खाया, इसमें क्या है, मैंने का क्या हो जाएगा, आई, और हम क्या बताएं, सब्जेक्ट के बगल में क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के जगह में क्या लिखना है, डिड को लिखना है। आई डिड नोट, क्या मेंशन करना है, नहीं का क्या बता दिए, नोट होता है ना। आई डिड नोट, और इसका जब बनाएंगे नेगेटिव तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करोगे। बस सिंपल जब बनाते हैं तभी हम यूज करेंगे, और जब उसका नेगेटिव में आ जाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे तो उसमें हमें सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर्म मतलब है तो फर्स्ट फॉर्म से मतलब है वर्ब का, है ना। इंट्रोगेटिव जो बनता है वो नेगेटिव से ही बनता है, तो ये नेगेटिव में हमारा फर्स्ट फॉर्म है तो इंट्रोगेटिव में भी हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट ईट, मतलब मैं नहीं खाया। नेक्स्ट में है तुम्हारा क्या है, ज्योति नहीं आई, तो फर्स्ट फॉर्म तो जानते ही हो क्या हो जाएगा, ज्योति का नाम ही हो जाएगा, ज्योति। इसके बाद तो हमारा क्या हो जाएगा, डू डज डिड, यही ना है, तो पास्ट का है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो डिड हो जाएगा। पास्ट का है तो हमारा डिड हो जाएगा। और क्या है, नहीं आई, आई का क्या हो जाता है, कम। इस बार क्या है, COME, कम, है ना। फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, नोट सेकेंड फॉर्म, है ना। अच्छा यहाँ नोट भी था, नहीं आई थी, डिड नोट, चलो इसको डीडंट कर देते हैं। क्या करते हैं, डीडंट, है ना, डीडंट। ये भी हमारा हो गया क्या, डिड नोट, है ना। डिड नोट भी लिख सकते हैं या फिर हम डिडंट भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, ज्योति, ज्योति डिड नोट कम, है ना, ये भी यूज कर सकते हैं। डिड नोट बोल सकते हैं या फिर डिडंट बोल सकते हैं, है ना। क्या है, ज्योति डिड नोट कम। नेक्स्ट है हमारा, राहुल स्कूल नहीं गया। राहुल जो क्या किया, तो स्कूल नहीं गया या फिर राहुल स्कूल नहीं गया, तो राहुल का क्या हो जाएगा, राहुल, राहुल का क्या हो जाएगा, राहुल, और राहुल के बगल में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं इसमें, तो इसलिए हमको क्या यूज करना है, पास्ट का है तो डिड, और ये प्रेजेंट का रहता है तो डू या फिर डज यूज होता था, है ना। तो क्या हो गया, राहुल डिड नोट क्या हो जाएगा, कहाँ नहीं गया था, स्कूल नहीं गया था, नोट गो टू स्कूल, है ना, गो टू स्कूल। मतलब क्या है, राहुल डिड नॉट गो द स्कूल या फिर गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गया था राहुल, है ना। बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे स्कूल नहीं गए, तो इस बार क्या है, बच्चे हैं तो लिखते हैं क्या, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा, हम बताएं कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहाँ जैसे सिंगुलर था डिड हुआ, सिंगुलर था डिड हुआ, प्लूरल में भी डिड हुआ, प्लूरल में भी डिड ही यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। द चिल्ड्रेन डिड नोट कहाँ क्या बोला था, गो द स्कूल, है ना, डिड नोट गो द स्कूल। हमको तो लगता है कि आप लोग को डाउट तो नहीं होता होगा, क्लियर हो ही गया होगा, है ना। नेक्स्ट है क्या, हम पानी नहीं पिए थे, हम पानी नहीं पिए थे, तो पिया क्या था, हम का क्या हो जाएगा, वी हो गया, और इसके साथ क्या लगाना है, जस्ट साइड में हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग तो है नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिड मेंशन करेगा। वी डिड नॉट क्या किए थे, पानी नहीं पिए थे, क्यों नहीं पिया था, ड्रिंक द वाटर, ड्रिंक द वाटर, पानी नहीं पिए थे हम, है ना। नेक्स्ट क्या है, उसने मुझे गाली नहीं दिया,
पिछला बार था उसने मुझे गाली दिया था, इस बार क्या है उसने मुझे गाली नहीं दिया था, बाय मिस्टेक हो गया था। उसने का क्या हो जाएगा, हम पिछले भी बताए थे क्या हो जाएगा, ही, है ना। इसमें क्या लग जाएगा, ही डिड नॉट एब्यूज्ड, एब्यूज्ड हुआ था सेकेंड फॉर्म, तो इसमें सिर्फ क्या करेंगे, एब्यूज यूज करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, एब्यूज, और क्या क्या था, मुझे, एब्यूज टू मी, उसने मुझे गाली नहीं दिया था। ही डिड नॉट अब्यूज टू मी, है ना। वह नहीं आई, वह जो थी नहीं आई, तो वह लड़की है तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, है ना। मतलब क्या है, सी डिड नॉट कम, मतलब वह नहीं आई, सी डिड नॉट कम। एक लास्ट है, आप गाड़ी नहीं खरीदे, आप क्या किए, गाड़ी नहीं खरीदे, आप गाड़ी नहीं खरीदे, आपका क्या हो जाता है, यू, आपका क्या हो जाता है, यू, और यू के साथ क्या लग जाएगा, डिडंट कर लो या फिर डिड नोट कर लो, डिडंट भी कर सकते हो, जैसे हम एक क्वेश्चन में किए थे, ज्योति डिड नॉट कम या फिर ज्योति डिडंट कम, है ना। मतलब डिड के साथ नोट यहाँ मिला हुआ है, इसलिए डिडंट हो गया, है ना। यू डिड नॉट टू बाय, मतलब आप गाड़ी नहीं खरीदे, आप गाड़ी क्यों नहीं खरीदे तो हमें मालूम नहीं, आप गाड़ी नहीं खरीदे, यू डिड नॉट टू बाय, आप गाड़ी नहीं खरीदे, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या बताया कि सब्जेक्ट के बाद लगा देना है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। प्रेजेंट में और पास्ट में जो सिंपल होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है, इसलिए हमारा डू डज डिड आ जाता है। तो यहाँ इस बार पास्ट में जो भी यूज करना है डिड को ही यूज करना है। क्या यूज करना है, डिड, और डिड के साथ क्या है, नेगेटिव है तो नॉट, डिड के साथ नेगेटिव है तो नोट यूज करना, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ क्या, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, और इसी में अगर हमारा खाना रहता तो कहीं पे खाना मेंशन कर दो, यहाँ पे खाना लिख दे, मैंने खाना नहीं खाया, तो बस इसके बाद में आई डिड नॉट ईट द फूड, इसके बगल में सिर्फ जो खाना है उसी को मेंशन करना है लास्ट में, आई डिड नॉट ईट द फूड, है ना, आई डिड नॉट ईट द फूड। क्या है, ज्योति नहीं आई थी या फिर ज्योति घर नहीं आई थी, तो क्या लिखते हैं, ज्योति डिडंट कम टू हाउस, ज्योति घर को नहीं आई थी, है ना। अगर ऑब्जेक्ट मेंशन करता है तो, जैसे यहाँ राहुल नहीं गया अगर रहता तो राहुल डिड नॉट गो, बस इतना करते हैं ना, राहुल डिड नॉट गो। लेकिन इस बार क्या है, राहुल स्कूल नहीं गया, ऑब्जेक्ट में मेंशन कर दिया है स्कूल को, स्कूल को मेंशन कर दिया, तो उसको कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे, है ना। राहुल स्कूल नहीं गया था, राहुल डिडंट गो टू स्कूल, राहुल स्कूल को नहीं गया था, है ना। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। एक लास्ट जो टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव का, तो उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या, इंट्रोगेटिव जो होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखना, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लिखना। तो इस बार हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हमारा डिड है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और क्या हो जाता है, सेंटेंस जो बन जाता है वो क्वेश्चन मार्क में बन जाता है। राहुल स्कूल नहीं गया, बताते हैं अच्छे तरीके से, आगे करते हैं, पूरा विस्तृत रूप से समझाते हैं आपको। तो आइए, लास्ट टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, इंट्रोगेटिव का टॉपिक चल रहा है ना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या रहता है, सभी सेंटेंसों में क्या रहता है, तो क्या रहता है, और लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क, मतलब पूछता है हमसे और उसका जवाब क्या होता है, यस और नो में जवाब देने का रहता है। क्या संजय बिहार गया, यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव कहलाता है। यस भी बोलेंगे तो भी आंसर है, और नो भी बोलेंगे तो आंसर है। अगर हम इस क्वेश्चन को अगर इंट्रोगेटिव छोड़कर हम बोले कि संजय कहाँ गया है, तो उसको यस नहीं बोल सकते हैं और नो भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव में ही सिर्फ पता चलता है यस और नो के जवाब देने का, है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको हटा देते हैं और हम आपको पूछते हैं कि संजय कहाँ गया है, तो यस देने से आंसर हो जाएगा, नहीं ना, तो वो गलत है। तो ये क्या है, क्या संजय बिहार गया, अगर हम इसमें यस भी बोलेंगे तो भी आंसर इसका हो जाएगा, नो भी बोलेंगे तो भी आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा है। तो क्या का जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव होता है और WH फैमिली का, तो जिसमें फर्स्ट में हो जाता है क्या और उसका आंसर यस और नो में जो निकलता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव है। तो हम लोग का आ गया है क्या, कि क्या संजय बिहार गया, अगर ये हमें बोलने का रहेगा क्या संजय बिहार गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम जानते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में फर्स्ट लिखा जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या है कि फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, और हम पढ़ रहे हैं क्या, तो पास्ट का सिंपल पढ़ रहे हैं, तो पास्ट का सिंपल जैसे पढ़ते हैं तो उससे पास्ट का सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, तो इसलिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, डिड यूज करना पड़ेगा हेल्पिंग में, है ना। तो हेल्पिंग तो हो गया हमारा डिड, अब हमारा हो जाएगा संजय, अब क्या हमारा हो जाएगा, संजय गो द बिहार, गो द बिहार,
मतलब क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंसनेस नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। क्या संजय बिहार गया था या फिर गया, है ना? क्या संजय बिहार गया था या फिर संजय बिहार गया, है ना? क्या डिड संजय गो द बिहार? क्या आपने कोशिश की? कोशिश की का क्या होता है? ट्राई, है ना? ट्राई होता है कोशिश करने का। तो क्या होता है, क्या आपने कोशिश की? तो जानते हैं क्या कि सबसे पहले हम तो पहले ही बता दिए हैं कि सबसे पहले क्या लगाना है, डिड लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में फर्स्ट में लिखा जाता है ना? डिड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, कोशिश का क्या हो जाएगा, ट्राई। अच्छा, इसमें हम एक चीज बताना भूल गए हैं, अभी बता देते हैं। क्या है कि जो हम लोग इससे पहले वाला पढ़ रहे थे तो सेकेंड फॉर्म ही यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव में आते हैं तो हमारा सेकेंड फॉर्म डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है, और इंट्रोगेटिव में हमारा भी डिलीट हो जाता है ना? याद रखेंगे, जब सिर्फ नॉर्मल बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, तभी हम सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। बाकी बात जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसमें हमें क्या यूज करना है, तो सेकेंड फॉर्म को नहीं यूज करना, फर्स्ट फॉर्म में आ जाना, है ना? क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की? क्या है हमारा, क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की? क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की, है ना? डिड दे, उन लोग का क्या हो जाता है, तो दे हो जाता है। डिड हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में कर देना है, तो हेल्पिंग वर्ब तो डिड हमारा इस बार, है ना? तो डिड दे हेल्प टू यू, है ना? हेल्प टू यू, डिड दे हेल्प टू यू या फिर डिड दे हेल्प यू, है ना? मतलब क्या आपकी उन लोगों ने मदद की? क्या वे लोग गए? क्या वे लोग गए? तो सबसे पहले क्या लिखना है, तो हमको यूज करना है डिड, है ना? क्या वे लोग, वे का क्या हो जाता है, दे, वे का क्या हो जाता है, तो दे, वे लोग गए, दे गो हो जाएगा। डिड दे गो, है ना? इतना बोलेंगे तो हमारा कंप्लीट है। ये बार बार हमारा आदत है लिखने का। क्वेश्चन है, सवाल पूछ रहा है, डिड दे गो, क्या वे लोग गए? नेक्स्ट है क्या, क्या वह घर आया था? क्या वह घर आया था? यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। क्या वह घर आया था? लड़का है ना, तो लिखेंगे सबसे पहले डिड ही कम हाउस, क्या हुआ, घर आया था। देखो बार बार मेरा यही होता है ना, क्यों, ये कंप्लीट सेंटेंस में आदत है मेरा लिखने का, है ना? डिड ही कम हाउस, क्या वो घर आया था। नेक्स्ट है, क्या साक्षी बोली थी? क्या साक्षी बोली थी, वो वाला नहीं, क्या साक्षी बोली थी। कुछ बात होगा जो पूछ रहे हैं कि क्या साक्षी बोली थी, तो क्या का हमारा सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, डिड, कौन सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है हमारे साक्षी, है ना? कौन है, तो साक्षी, स्पीक, है ना? क्या साक्षी बोली थी? क्या साक्षी बोली थी? डीड साक्षी स्पीक, है ना? मतलब क्या हो गया, क्या साक्षी बोली थी। नेक्स्ट आता है, क्या हम लोग पढ़ते थे? नेक्स्ट क्या है, क्या हम लोग पढ़ते थे? यस में भी बोल सकते हैं, नो भी। क्या हम लोग पढ़ते थे, पूछ रहा है कि पास्ट में क्या हम लोग पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा इसका भी, डिड, हम लोग की बात कर रहा है तो हम लोग का क्या होता है, वी, डिड वी रीड, क्या हम लोग पढ़ते थे। डिड वी रीड बोलेंगे तो काफी हो जाएगा, है ना? डिड वी रीड हो जाएगा तो कंप्लीट हो गया। क्या वह लिखी थी? क्या वह लिखी थी, तो मतलब हमारा हो जाएगा डिड शी, है ना? क्या हो गया इस बार, शी हो जाएगा क्योंकि वो लड़की है ना? क्या वह लिखी थी, डिड शी राइट, क्या वह लिखी थी, पूछ रहे हम लोग, क्या वह लिखी थी? यस और नो में भी इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। अब इसमें हमारा एक चीज आता है, एक लास्ट जो है, इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो जैसे ही हम लोग नेगेटिव इंट्रो, क्या संजय बिहार नहीं गया, अगर यहाँ हम लोग नहीं मेंशन करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हमारा नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव भी आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो जैसे होता है डिड, डिड के बगल में नोट लगाइए, लगाना, है ना? डिड नॉट यू, डिड नॉट दे, डिड नॉट देखो, डिड नॉट ही, डिड नॉट साक्षी स्पीक, डिड नॉट वी रीड, डिड नॉट शी राइट। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है क्या, कि पास्ट टेंस का, पास्ट का जो भी इंडिफिनाइट था, जो भी सिंपल टेंस था, ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने क्या क्या किया, तो सबसे पहले कि पास्ट का सिंपल किया, उसके बाद उसका नेगेटिव किया, उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव के बाद साथ दोनों को मिला दिया कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव को भी हम लोग कर लिए। तो ये जो था हमारा नोट, अगर मेंशन करते हैं और सवाल भी पूछते हैं तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का हो जाता है। और नेगेटिव को तो हम अच्छे तरीके से बता दिए थे, इंट्रोगेटिव को भी अच्छे तरीके से बताते हैं। जिसको भी डाउट होता है तो वो एक बार फिर से
पीछे की ओर से शुरुआत से देख ले, चाहे स्पीड करके ही देख ले, लेकिन देख ले जरूर। जिसको डाउट होता है उसके लिए, है ना। और जिसको डाउट नहीं होता है, नेक्स्ट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।